कौन कहता है खीरा में अधिक शाखाएं नहीं होती है। तो देख रहे हैं भैया, यह खीरा का पौधा है और इसमें कितना शाखाएं हैं आप देखिए। और यहाँ फला हुआ है। तो देखिए लोकल खीरा में भैया आपको जो है यह मेल फूल अधिक होता है और फीमेल फूल कम होता है। यानी कि शुरू में आपका जो है यह उत्पादन कम जैसा नज़र आता है कि यानी कि कम फलता है। लेकिन जब आपका जो पौधा जब बड़ा होगा तो भैया इसमें भरपूर फलेगा। हाँ, तो हाइब्रिड जैसा तो नहीं फलेगा, लेकिन हाइब्रिड से थोड़ा कम फलेगा, लेकिन उससे अच्छा फलेगा, उससे अच्छा क्वालिटी होगा। यह लोकल है भैया देखिए। तो इसका जो है बाजार बिक्री हाइब्रिड से आपको 2 गुना ज़्यादा भाव में बिकेगा। यदि वो 20 बिकेगा भैया तो 40 बिकेगा। तो इसलिए भैया देखिए, एक खीरा में अधिक शाखाएँ होते हैं। हमारे मित्रों ने एक कमेंट में किया है जो भैया अधिक शाखाएँ निकालने के लिए क्या कौन सा खाद देना चाहिए। तो भैया अधिक शाखाएँ निकालने के लिए, पौधा को हरा भरा रखने के लिए भैया सबसे पहले पौधा को संरक्षण करना पड़ेगा। हम आप पॉइंट बता रहे हैं, तो पौधा को संरक्षण कैसे करें। तो भैया सबसे पहले आप रोपाई से पहले आप खेत जब जुताई करते हैं तो आप भरपूर मात्रा में उसमें गोबर खाद का इस्तेमाल करें, ताकि जो आपका पौधा जो लगाएंगे, गोबर खाद में क्या होता है भैया, आपका डीएपी, यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर, मतलब आयरन से लेकर बोरन से लेकर आपका जो है सूक्ष्म तत्व सब इससे भरा हुआ होता है उसमें। इसलिए भैया वो गोबर खाद आपका पौधा को शुरू से लेकर अंतिम तक भरपूर मात्रा में पोषण देगा। यदि वह पूर्ण मात्रा में पोषण देगा तो आपका पौधा इसी तरह हरा भरा रहेगा। आपका पौधा लंबी समय तक हरा भरा रहेगा। आपका पौधा में अधिक शाखाएँ आएगी। आपका पौधा अधिक फलन देगी। आपका पौधा उत्पादन अधिक देगा। तो भैया आपका उत्पादन अधिक हुआ तो आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसके बाद आप क्या करें, रोपाई के बाद जो आप संरक्षण कैसे करें पौधा को। तो पौधा को संरक्षण करने के लिए भैया सबसे पहले आप खरपतवार को नियंत्रण करें। या देख रहे हैं खीरा के आसपास इतना खरपतवार है। एक छोटा सा यंत्र है, इसे पासन बोला जाता है, यह कृषि यंत्र है। तो भैया इसी के सहारे से आप खरपतवार को निकाल दीजिए। देख रहे हैं भैया, आप इस तरह से खरपतवार को निकालिए, यानी कि आपका खेत खरपतवार से मुक्त होना चाहिए। यदि आपका खेत भैया खरपतवार से मुक्त होंगे रहेंगे तो आपका पौधा में अधिक किराएँ संक्रमित नहीं करेगी, आपका पौधा में बीमारियां नहीं लगेगी। यदि आपका पौधा में किराएँ नहीं लगेगी, बीमारियां नहीं लगी, तो भैया आपका पौधा स्वच्छ रहेगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ आएगा, भैया आपका पौधा अधिक उत्पादन देगा, तो भैया आपका अधिक बेनिफिट होगा। तो इसलिए पहला स्टेप है भैया पौधा को संरक्षण करने का, सबसे पहले आप खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। दूसरा बात भैया आप सिंचाई टाइम पर दे। देख रहे हैं मिट्टी सूख गया है, यह एकदम पानी मांग रहा है, इसमें आज ही हम पानी पटाएंगे। तो भैया आप सिंचाई का भी प्रबंध अच्छा से करें। और भैया जब पानी पटाते हैं तो कितना किसान भाइयों हमारा क्या करता है, मतलब इस तरह से पानी डाल देता है उसमें, ताकि 2 दिन तक 1 दिन तक पानी खेत में जमा रहता है। तो भैया वैसा काम न करें। यदि उतना पानी देंगे, अधिक पानी डाल देंगे खेत में, यदि 1 दिन तक पानी जम गया रह गया, आपका पौधा को वो जो फायदा करने के बजाय आपका पौधा को नुकसान पहुंचा देगा। आपका पौधा में ग्रोथ नहीं आएगा, आपका पौधा पीला पीला पड़ जाएगा। तो इसलिए भैया पानी उतना ही दे ताकि इधर से पानी डालते जाए और उधर से पानी सूखते जाए। यानी कि पानी खेत में डालते हैं 1 घंटा के भीतर खेत के पानी सूख जाना चाहिए, यानी कि सीमित मात्रा में आप पानी डालें। तीसरा भैया क्या है, आपको पौधा में को अवलोकन करें, हर एक दिन अवलोकन करें, ये ताकि हमारा पौधा किस तरह का है, उसमें फल किस तरह का लगा हुआ है, उसमें बीमारियां लगी हुई है कि इसमें कहीं कीड़ा है कि। यदि भैया आपका पौधा में कीड़ा लगा हुआ है तो भैया क्या करें, वो कीड़ाएँ जो है पत्ता को खा जाएगी, आपका फल को खा जाएगी, आपको जो उसमें जो आपका फीमेल फूल होता है उसको खा जाएगी। तो भैया क्या होगा, आपका उत्पादन में ह्रास होगा, आपका उत्पादन लॉस होगा। तो इसलिए भैया उसका संरक्षण के लिए आप कीटनाशक दवाइयाँ का भी इस्तेमाल करें। तो कौन सा दवाई करें, देखिए यहाँ जैसे कि मान लीजिए आप कैसे हमें पता लगे कि इसमें कीट पतंग लगा हुआ है। ये देख रहे हैं भैया, यह खीरा फला हुआ है, लेकिन खीरा फला हुआ है फिर भी देखिए यहाँ दाग देख रहे हैं, यह सड़ जाएगा। या इस तरह की यदि दाग पड़ेगा तो मार्केट में यह खीरा को कस्टमर नहीं लगी, तो सड़ा हुआ बोलेगा। इसलिए इस तरह का जब आपका फल हो जाए आप समझ लीजिए तो हमारे किराए मतलब ये खीरा में कीट पतंग से संक्रमित है। अब इसका नियंत्रण करें। तो भैया यह कीट पतंग का नियंत्रण कैसे करें, कौन सा दवाई से करें,
और आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो भैया अब उस कीट पतंग से नियंत्रण पाने के लिए ये देख रहे हैं भैया सुपर इक्का है, ऐसे 10 इक्का भी कहा जाता है। और इसमें आपको क्या है, ये सारा मतलब इंसेक्टिसाइड है, जितना इंसेक्ट होगा सबको खत्म कर देगा और सबको खत्म करके आपका पौधा को मतलब कीड़ाओं से मुक्त कर देगा। इसलिए भैया आप इसे इस्तेमाल करें। तो इसे कैसे इस्तेमाल करें और कितना करें, आप 1 टंकी पानी लीजिए, जैसे कि 1 टंकी में आपको 15 लीटर आएगा। 15 लीटर में भैया ये देख रहे हैं यह 20 ग्राम का पाउच है, आप 1 पाउच 1 टंकी में डाल दीजिए। ये क्या करेगा भैया, आपका जो पौधा में जो कीट पतंग होगा उसको ख़त्म कर देगा। तो भैया यह धनजन गोल्ड आप 1 टंकी पानी में ये 15 से 20 ml डाल दीजिए। देखिए इसको अभी निकाल रहे हैं, देखिए आप 15 से 20 ml या धनजन गोल्ड डाल दीजिए सुपर इक्का के साथ साथ में। इसके बाद क्या करना है, अब भैया इसके बाद देखिए अभी इसे अच्छा से रखिए ताकि ये सेफ रहे। यह स्टिकर है भैया, स्टिकर 1 लीटर पानी में 10 मतलब 1 टंकी में 10 से 15 ml डाल दें ताकि यह मतलब सभी डाल दें। भैया स्टिकर का काम है क्या भैया, ये दवाइयाँ जो छिड़काव करेंगे पत्ता को ऊपर भाग में वो नीचे भाग तक पहुंचाएगा और आपका फल से लेकर जड़ तक ये जो है दवाइयाँ को पहुंचाएगी। आपके पत्ता के अंदर जो कीड़े मकोड़े छुपा हुआ रहेगा उसको भी खत्म कर देगा और आपका जो है पौधा निरोग रहेगा, आपका पौधा स्वच्छ रहेगा, आपका पौधा कीट पतंग से मुक्त रहेगा। तो भैया आपका पौधा में अधिक ग्रोथ आएगा और आपका पौधा उसका फलन फूलने की क्रिया तेज होगा, आपका उत्पादन ज़्यादा होगा, तो भैया आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो आप आइए भैया खीरा का पहले तोड़ाई कर ले। छिड़काव करने से पहले जो आपका खीरा जो तोड़ाई करने वाला है भैया तो उसका तोड़ाई कर ले। तो भैया आप जब दवाई छिड़काव करते हैं, छिड़काव से पहले आप खीरा को तोड़ाई कर ले ताकि 2 दिन तक खीरा आपका तोड़ाई न करना पड़े, क्योंकि दवाई का पावर 2 दिन तक में रहता है। 2 दिन में वो पावर खत्म हो जाएगा भैया, तो आप फिर उसका तोड़ाई कर सकते हैं। इसलिए एक बात कृपया ध्यान दें भैया, ये सब आपका कोमल पौधा है और ये हमारे एक खाने वाले खीरा है, सलाद में खाने वाले हैं, वैसा ही खाली आदमी खाता है। तो इसलिए भैया खीरा में आप घातक जहरीले जैसे कोराजिन हुआ, अल्कोरा हुआ, इसके बाद थायमेट, फोरेट, यूमेट जैसा घातक जो जहरीले इसमें कीटनाशक होते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप यदि उसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा भैया, आपका पौधा विषैली हो जाएगा, जहरीले हो जाएगा और उसका फल जहरीले हो जाएगा। तो भैया क्या होगा, ये फल जो है खाने में उसका स्वादिष्ट जितना इसका होगा उतना जहरीले फल का खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं होगा और जब भी आप खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए भैया इसमें नरम दवाई का इस्तेमाल करें ताकि हमें जो है सिर्फ कीट पतंग को नियंत्रण करना है और इसमें कड़ा जहरीले विषादी छिड़काव न करें, इसमें नरम दवाई छिड़काव करें ताकि हमें स्वास्थ्य में कोई असर न हो इससे खाने के बाद और आपका कीट पतंग भी नियंत्रण हो जाए। तो भैया इसी तरह पहले आप खीरा को तोड़ाई कर ले, तोड़ाई करने के बाद फिर जो है दवा का छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद 3 दिन तक तोड़ाई न करें। तो इस तरह पहले हमको तोड़ाई करने दीजिए, इसके बाद हम दवा छिड़काव करेंगे। इसी तरह आप तोड़ाई कीजिए। तो भैया आज मेरा खीरा का तोड़ाई कर मतलब हो गया है। देखिए किस तरह का खीरा है, कितना अच्छा है। देखिए भैया ऐसा खीरा जब आप बाज़ार ले जाएंगे मार्केट में आपका तुरंत बिकेगा और जो ज़मीन में लगाए हैं उन खीराओं से इस खीरा का दाम दोबारा में बिकेगा। इसलिए भैया आपका अधिक मुनाफा होगा। आप इस जब मसान में लगाएंगे तो लंबा समय तक फलेगा। इसका देखिए विशेषताएँ कितना है, ये लंबा समय तक फलेगा, स्वच्छ फलेगा, पूरा साफ सफाई फलेगा, आपका जो है उत्पादन ज़्यादा होगा और आपका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो अब तोड़ाई हो गया तो आप इसमें दवाइयाँ स्प्रे करें और 3 दिन तक हम इसका में अब तोड़ाई नहीं करेंगे। तो आइए इसमें हम दवा डाल दिए हैं, छिड़काव किए, अब इसको छिड़काव करते हैं। तो देखिए जो है कीट पतंग नियंत्रण के लिए और पौधा को संरक्षण के लिए, फलन फूलन क्रिया को तेज करने के लिए हम जो आज दवाई की छिड़काव करते हैं। तो देखिए किस तरह छिड़काव करें। तो भैया दवाई छिड़काव करते हैं जड़ से लेकर फल तक अच्छी तरह से छिड़काव करें ताकि आपका जो दवाइयाँ सारा जगह पहुंच जाए और उसमें जो छुपा कीड़ा मकोड़ा है वो सब खत्म हो जाए और आपका पौधा अच्छा संरक्षित रहे, आपका पौधा का फलन फूलन क्रिया तेज हो, आपका पौधा अच्छा उत्पादन दे, आपका जो है
अधिक उत्पादन दे, भैया आपका अधिक बेनिफिट हो। तो भैया आप छिड़काव कीजिए। देखिए यहाँ से लेकर जो है आप पंप को घुमा घुमा कर छिड़काव कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसी तरह आप भैया देखिए यहाँ पत्तियाँ जो है यहाँ पीली पीली हो गया है, वहाँ से लेकर यानी कि ये कीट पतंग जो है ना जड़ उड़ में छिपा हुआ रहता है, पत्तियाँ के पीछे भाग में छिपा हुआ रहता है। तो आप इसी तरह छिड़काव करें भैया, ताकि आपका पौधा निरोग रहे, आपका पौधा जो है कीट पतंग से मुक्त रहे, आपका उत्पादन ज़्यादा हो, आपका उत्पादन गुणस्तरीय हो, आपका उत्पादन सीधा सीधा हो और आपका उत्पादन अधिक हो, ताकि भैया आपका अधिक बेनिफिट मिले। तो छिड़काव करते समय भैया ध्यान दें, जिस समय हवा चल रहा है हवा के विपरीत दिशा में आप जो है खड़ा होकर छिड़काव करें, ताकि उसका छिड़काव का जो है दवाइयाँ आपके शरीर पर न पड़े, आपके शरीर प्रदूषित न हो, आपका कपड़ाएँ प्रदूषित न हो। तो भैया इसलिए आप अच्छी तरह छिड़काव करें और अच्छा आप मुनाफा कमाएं। धन्यवाद, नमस्कार।